क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीजें हमें अपनी जगह पर टिकाए रखती हैं यानी ग्रेविटी, वो दरअसल अकेले में काम नहीं करती, बल्कि उनका वजूद पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हर एक कण से आता है। हैरान मत होइए, क्योंकि एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। नाम था जयंत नार्लिकर, भारत के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एक जबरदस्त साइंस कम्युनिकेटर और पद्म विभूषण से सम्मानित। और 20 मई 2025 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी सोच, उनका काम और उनकी थ्योरी आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे होयले नार्लिकर थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की, जो उन्होंने फ्रेड होयले के साथ मिलकर 1964 में दी थी। एक ऐसी थ्योरी जो आइंस्टीन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी को चैलेंज करती थी और सुधारने की कोशिश करती थी। आप अकेले कुछ नहीं है, आपकी आइडेंटिटी बाकी चीजों से जुड़ी हुई है। आइंस्टीन भी इससे इंस्पायर थे, लेकिन वो इसे अपनी थ्योरी में प्रॉपरली शामिल नहीं कर पाए। लेकिन होयले और नार्लिकर ने कहा, हम करेंगे। उनका कहना था, अगर ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई मास नहीं होगा। ग्रेविटी तभी मानी जाएगी जब आसपास कुछ और हो। मतलब सूरज की ग्रेविटी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि धरती, सितारे और गैलेक्सीज सब मिलकर उसे बनाते हैं, और वही चीज हमारे साथ भी होती है। अब बात करते हैं इस थ्योरी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, सी फील्ड। होयले नार्लिकर थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी नो बिगनिंग नो एंड। लेकिन अगर यूनिवर्स लगातार फैल रहा है यानी एक्सपेंडिंग है, तो खाली जगह कैसे भरती है? इसका जवाब था एक मिस्टीरियस फील्ड, जिसे उन्होंने नाम दिया क्रिएशन फील्ड यानी सी फील्ड। इस फील्ड की एनर्जी नेगेटिव होती है, और जब ये किसी जगह इनफ हो जाती है तो वहां मैटर अपने आप बन जाता है। बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स स्पेस में मैजिकली अपीयर करते हैं, और यही प्रोसेस यूनिवर्स को स्टेडी रखती है बिना किसी बिग बैंग के। अब सवाल ये उठता है, अगर ये थ्योरी इतनी पावरफुल थी तो फिर पॉपुलर क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB। 1965 में CMB की डिस्कवरी हुई, जो बिग बैंग का सॉलिड प्रूफ माना गया। इसने साबित किया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से हुई थी, और तभी से ये फैल रहा है। और इसी डिस्कवरी ने स्टेडी स्टेट थ्योरी और सी फील्ड जैसे कॉन्सेप्ट को पीछे कर दिया। लेकिन एक बात जो हम नहीं भूल सकते, डॉक्टर जयंत नार्लिकर का विजन, उनका सोचने का तरीका और उनकी कोशिश। आइंस्टीन से आगे बढ़कर सोचना, साइंस को ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से निकालकर नए तरीके से एक्सप्लेन करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक स्टोरी टेलर भी थे, जो बच्चों और यूथ को यूनिवर्स के जादू से जोड़ते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी थ्योरीज भले कंट्रोवर्शियल रही हों, लेकिन उनका क्यूरियोसिटी जगाने वाला अंदाज हमें हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। जयंत नार्लिकर को हमारी श्रद्धांजलि। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप स्टेडी स्टेट थ्योरी को मानते हैं या बिग बैंग को? और हाँ, ऐसे ही और साइंस से जुड़े अनहियर्ड टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए सवाल के साथ। जय हिंद।